हम बात कर रहे थे कि बेसिक अपन बात करते हैं कि व्हाट इज़ द हिस्टोग्राम। अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, अपन बात करेंगे इमेज प्रोसेसिंग के रेस्पेक्ट में या फिर इमेज के रेस्पेक्ट में, तो वो अलग से बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द हिस्टोग्राम, क्योंकि अपने को बेसिक आइडिया की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले कि अपने को अगर हिस्टोग्राम की ही नॉलेज नहीं होगी तो अपन किस पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अपन पर्टिकुलर इमेज पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे हिस्टोग्राम प्रोसेस। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है कि अपने को जानना है कि व्हाट इज़ द हिस्टोग्राम। तो उसकी बात करते हैं कि व्हाट इज़ द हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बेसिकली क्या होता है कि अपने पास में कोई भी जो डेटा होता है अपने पास में, उसको अपन बार के फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करते हैं अपने पास में। इनकेस अगर मेरे पास में कोई भी डेटा है, उसको मैं एक्स और वाई प्लेन में किसके फॉर्म में, अगर बार के फॉर्म में मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ पर्टिकुलर डेटा को, तो वो आपका क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ओके, तो ये क्या है आपका बेसिक है किसका, आपका हिस्टोग्राम का, कि व्हाट इज़ द हिस्टोग्राम बेसिकली। तो बेसिकली अगर अपन इमेज प्रोसेसिंग के रिलेटेड अगर बात करेंगे, किसी भी इमेज से लेकर बात करेंगे, तो वहाँ पे क्या होंगे आपके पास में, वहाँ पे आपके क्या होंगे, पिक्सल्स होंगे। और पिक्सल्स के साथ में क्या होंगे आपके इमेज में, क्या होते हैं बेसिकली ग्रे स्केल्स होते हैं। तो अगर अपन हिस्टोग्राम की बात करेंगे इमेज के रेस्पेक्ट में, तो वहाँ पे क्या होंगे बेसिकली आपका पर्टिकुलर आपके पिक्सल्स होंगे। और पिक्सल्स के साथ में आपके ग्रे स्केल्स को जब अपन एक ग्राफिकल बार रिप्रेजेंटेशन करते हैं पर्टिकुलर का, तो वो क्या होगा आपका, दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। तो बात करते हैं कि व्हाट इज द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज ए ग्राफ। बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि व्हाट इज द हिस्टोग्राम, फिर बात करेंगे रेस्पेक्ट टू इमेज। तो एक ग्राफ दैट शोज फ्रीक्वेंसी ऑफ एनीथिंग। अपन ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंट करता है किसी की भी की पर्टिकुलर आपके पास में कोई भी ऑपरेशन है। अगर इनकेस अगर मैं कोई भी एक ग्राफ रिप्रेजेंट करता हूँ मेरे पास में, अगर ऐसे में कोई भी, तो पर्टिकुलर अगर मेरे पास में जैसे मैं यहाँ पे कोई भी अगर ग्रे स्केल लेता हूँ या नंबर्स लेता हूँ, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज होंगी, यहाँ पे कुछ वैल्यूज होंगी। अब पर्टिकुलर ये वैल्यू कितने टाइम्स आपकी अकर हो रही है पर्टिकुलर ग्राफ में, वो आप कहाँ पे ये मेंशन करोगे। उसके बाद में कितने टाइम्स ये वैल्यू आपकी अकर हो रही है, ये यहाँ पे मेंशन करोगे आप। और ये क्या होता है आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली। तो यूजुअली हिस्टोग्राम हैव बार्स दैट रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग प्लेस ऑफ द डेटा इन द होल डेटा सेट। क्या करते हैं पर्टिकुलर आपके बार्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि किसके किसके प्लेस पे आते हैं, आपके फ्रीक्वेंसी पे। ए हिस्टोग्राम हैज टू एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। आपके हिस्टोग्राम में क्या होता है पर्टिकुलर, ये हिस्टोग्राम है आपका, ये कौन सा है आपका, दैट इज वाई एक्सेस है। और ये क्या कौन सा है आपका, दैट इज एक्स एक्सेस है। और द एक्स एक्सिस कंटेंस इवेंट्स हुज फ्रीक्वेंसी यू हैव काउंट। ये क्या करेगा आपके, जिस वो इवेंट है यहाँ पे मेंशन करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या करनी है अपने को काउंट करनी है। और अगर मैं इमेज के रेस्पेक्ट में यहीं पे बात करता हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपके ग्रे स्केल्स होंगे और यहाँ पे आपके वाई एक्सेस पे क्या होंगे, आपके पिक्सल्स होंगे आपके। द वाई एक्सेस कंटेन्स द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स पर्टिकुलर पिक्सल्स आर अकर्स इन द इमेज। The different heights of bar shows different frequencies ऑफ ऑकरेंसेज ऑफ द डेटा। कि आपके जो बार की साइज होगी आपके पास में, कहीं बार क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होगी, बार की जो साइज होगी, कहीं पे आपके बार की साइज आपके पास में इनकेस अगर मेरे पास में यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मेरे पास में 4 हो सकती है। तो ये क्या डिफाइन करेगी आपके पास में, जो डिफरेंट डिफरेंट आपकी पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी किसके, आपके फ्रीक्वेंसी के। और यहाँ पे किसकी वैल्यूज होंगी आपके पास में, आपके पर्टिकुलर इमेज के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो किसकी वैल्यूज होंगी, आपके पिक्सल्स की वैल्यूज होंगी। यूजुअली हिस्टोग्राम लुक्स लाइक दिस। कैसा लुक्स होता है आपका हिस्टोग्राम पर्टिकुलर एक बार के अकॉर्डिंग। ये क्या है पर्टिकुलर मेरे पास में, यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, यहाँ पे मेरे पास में कुछ फंक्शंस हैं। ये क्या कर रहे हैं, आपको पर्टिकुलर वैल्यूज को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, ग्राफ के फॉर्म में और पर्टिकुलर बार्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपके पास में। अगर मैं बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करता हूँ हिस्टोग्राम की, तो हिस्टोग्राम का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा आपके सामने, ये आपको विजिबल है, ऐसा क्या होगा आपका हिस्टोग्राम का रिप्रेजेंटेशन होगा। अब एग्जांपल के अगर मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, जो अभी अपने को कंसीडर एक क्लास ऑफ प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स एंड यू आर टीचिंग पाइथन टू देम। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर यू गॉट दिस रिजल्ट दैट इज सो इन टेबल बट इट इज वेरी मेसी एंड डज नॉट शो योर ओवरऑल रिजल्ट ऑफ क्लास। So you have to make a histogram of your result showing the overall frequency of the occurrences of the grades in your class। अब पर्टिकुलर क्या होगा कि आपके ए प्लस ग्रेड में कितने स्टूडेंट्स थे, बी में कितने थे, आपके सी में कितने थे। ये पर्टिकुलर क्या है मेरे पास में, ये कुछ नंबर ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट्स है, उनकी पर्टिकुलर ग्रेड है। अगर मुझे इसमें क्या करना है पर्टिकुलर, अगर मैं पर्टिकुलर रिजल्ट में फाइंड आउट करता हूँ, उसको कंबाइन करता हूँ रिजल्ट को किस में, मैं एक
हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन करता हूँ पर्टिकुलर एग्जांपल का, तो इसमें क्या होगा आपका हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा आपके पास में। अब रिजल्ट शीट में क्या होगा, एक आपका एक्स एक्सेस होगा, एक आपका कौन सा होगा आपके पास में वाई एक्सेस होगा। देयर वन थिंग इज श्योर, वाई एक्सेस कंटेन्स द फ्रीक्वेंसी, सो दैट यू कम्स टू द एक्स एक्सेस कंटेन द इवेंट होल फ्रीक्वेंसी हैज द कैलकुलेटेड। अब कैसे होगा पर्टिकुलर आपका, अब मेरे पास में ये क्या है पर्टिकुलर, मेरे पास में ये ग्रेड्स है, मेरे पास में यहाँ पे मैंने ग्रेड्स मेंशन की, ये क्या थी मेरे पास में नंबर ऑफ ग्रेड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब इसके साथ में आपके पास में पर्टिकुलर अगर मैं ए ग्रेड की बात करता हूँ, तो ए ग्रेड कितने टाइम्स आपका अकर हो रहा है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड यहाँ पे आपको क्या किया है, यहाँ पे ए ग्रेड उनको मिली है आपके एक और 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये क्या आपको बताएगा आपकी नंबर ऑफ, ये आपकी ए ग्रेड की क्या होगी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, तो दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। अगर बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोग्राम में कोई इश्यू हो तो बता सकते हो, अदरवाइज वी मूव ऑन द हिस्टोग्राम एंड इमेज। हिस्टोग्राम इज क्लियर, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इज क्लियर और नॉट।